हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 21 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है एन ओल्ड फ्रेंड इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। पिछले चैप्टर तक क्लाइन ने मिस्ट्री और बियॉन्डर्स की दुनिया के दरवाजे पर पहला कदम रखा था। चर्च के साथ उसका कनेक्शन गहरा हो रहा था और एम्परर रोजेल का नाम बार बार उसके रास्ते में आ रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ इशारा। उस वक्त क्लाइन को सच में लगा जैसे वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में आ गया हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एलिगेंट गैस लैम्प पर पड़ी, ब्रास क्रिड्स और सिल्वर इनलेट टिन पर जिसमें ओल्ड नील अपनी हैंड ग्राउंड कॉफ़ी रखता था, उसे एहसास हो गया ये रियलिटी है, ये दुनिया अलग है। और फिर सच्चाई उस पर बिजली की तरह गिरी। एम्परर रोजेल, एक ट्रांसमाइग्रेटर, उसकी ही दुनिया का था। सिंप्लीफाइड चाइनीज़, वो लैंग्वेज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। रोजेर ने अपने सबसे गहरे सीक्रेट्स इसी में लिखे थे। उस अजनबी दुनिया में जैसे क्लाइन को अचानक कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। वो डायरी के 3 पन्ने तेज़ी से पढ़ने लगा। रोजेल लिखता है एक अजीब डिस्कवरी के बारे में, एक पैथेटिक फेलो जो स्टॉर्म्स और डार्कनेस में फंसा हुआ है। हर महीने फुल मून के दिन ही वो इस दुनिया के करीब आ सकता है, लेकिन अपनी आवाज़ कभी पहुंचा नहीं सकता। रोजेल खुद को इस एरा का प्रोटैगनिस्ट कहता है, लेकिन अगले ही वक्त उसके शब्दों में ठकान है। 4 दशक बीत चुके हैं, यादें अब सपनों जैसी लगती है। फिर डायरी रोज़मर्रा की एंट्रीज़ पर आ जाती है। न्यू ईयर गाला, लेडी फ्लोरेना, बेकार डिप्लोमैट्स, गलत चॉइसेस, अप्रेंटिस, सीर, बैंडिट। जो रास्ता उसने चुना वो शायद गलत था और अब उससे बदला नहीं जा सकता, एंड एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा क्लाइन का दिल तब धड़का जब रोजेल पोशंस के बारे में लिखता है। पोशन को ग्रास्प नहीं करना होता, डाइजेस्ट करना होता है। पावर का राज एक्टिंग में है। नाम सिर्फ सिंबल नहीं बल्कि इमेजरी है, डाइजेशन की चाबी। ये लाइंस क्लाइन के लिए रेवलेशन थी, जैसे अंधेरे में कोई लैंटर्न जल उठा हो। ये सिर्फ डायरी नहीं, फ्यूचर के लिए एक बीकन थी। लेकिन क्वेश्चंस भी उठने लगे। वो पैथेटिक फेलो कौन है? डाइजेस्टिंग और एक्टिंग का मतलब क्या है? फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स कहाँ है? क्लाइन इतना खो गया कि ओल्ड नील की आवाज़ ने उसे झटके से वापस लाया। डायरी को संभालते हुए क्लाइन ने हंसी में बात टाल दी। ओल्ड नील मुस्कुराया। जवानी में सब खुद को स्पेशल समझते हैं, ये बात वो भी जान चुका था। 3 ही पेजेस थे और ओल्ड नील ने बताया बियॉन्डर्स कम होते जा रहे हैं। ड्रैगन्स, जायंट्स, एल्व्स सब अब सिर्फ किताबों के नाम हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीसीज़ के साथ साथ मिस्ट्री भी धीरे धीरे मिट रही है। बैठक का माहौल हल्का हो गया जब दोनों मजाक करने लगे। ड्रैगन्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन से फैंटास्टिक ऑर्गेनिजम्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन तक। हंसी के साथ उनके बीच की झिझक भी खत्म हो गई। फिर काम की बात। रिवॉल्वर बुलेट्स, डीमन हंटिंग बुलेट्स, ऑक्स हाइड आर्मपिट होल्स्टर, 7th यूनिट का बैज, सिल्वर बुलेट्स पर बने सेक्रेड एम्बलम्स, स्टार्स और हाफ क्रिम्सन मून क्लाइन को चुपचाप याद दिला रहे थे ये दुनिया कितनी खतरनाक है। होल्स्टर पहनते हुए ओल्ड नील ने तसल्ली से उसे देखा। इट सूट्स यू वेल। पर क्लाइन का दिमाग कहीं और ही था। रोजेल की डायरी, एक प्राइसलेस ट्रेजर। और बाकी पेजेस कहाँ होंगी? जाते हुए उसे याद आया, सीक्वेंसेस और पोशंस के बारे में पूछना भूल गया। रोजेल ने फिर से उसका ध्यान भटका दिया था। सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात हुई एक पोएट जैसा नाइट हॉक से, लेनर्ड मिचेल। सीक्वेंस 8, मिडनाइट पोएट। उसकी आंखों में गहराई थी। उसने कहा क्लाइन स्पेशल है। एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा रहना ये आम बात नहीं। लेनर्ड आगे बढ़ गया, पर फिर रुक कर शाम की पीली रोशनी में ज़मीन को देखते हुए धीरे से बोला, डिड यू मैनेज टू नोटिस एनीथिंग? और खुद ही जवाब दिया, इंडीड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट हिम। पर शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। क्लाइन को अभी अंदाज़ा भी नहीं था जो डायरी के पन्ने उसने पढ़े हैं वो उसकी तकदीर लिखने वाले हैं।
और अगला कदम उससे और भी गहरी डार्कनेस की तरफ ले जाने वाला है। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।